ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि में माँ अम्बे को कैसे प्रसन्न करें, कैसे पूजा करें और कौन से महा उपाय करें कि जीवन के सभी संघर्ष दूर हो जाए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ महा उपाय किए जा सकते हैं, जिनसे जीवन के सभी संघर्ष दूर हो जाते हैं और बाधा भी दूर होती है। तो कौन सा उपाय करें, क्या करें, तो ये सबसे प्रभावशाली जो शास्त्रीय विधि से पूजा किया जाता है मैं वही बताऊंगी। जैसे कि अगर नवरात्र में आप 9 दिन का व्रत रहते हैं तो कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं जिसको करना चाहिए। अगर आप माँ अम्बे के भक्त हैं तो आप अवश्य नवरात्रि में करें। तो देखिए, कलश का स्थापना जो होता है वो ज़रूर करना चाहिए। जैसे नवरात्रि में प्रथम दिन कलश पूजा की जाती है और स्थापना की जाती है, उसके बाद गणेश गौरी की पूजा करने के बाद ही आगे कोई भी काम होता है। किसी भी पूजा पाठ में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो गौरी गणेश और कलश की पूजा तो करना ही चाहिए। तो नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश का स्थापना करें और माँ दुर्गा के समक्ष एक अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों दूसरा क्या करना चाहिए, जैसे कि बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का आपको संस्कृत में आ रहा है तो संस्कृत में करिए, अगर हिंदी में आ रहा है तो हिंदी में करिए, पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो माता दुर्गा का जो सप्तशती पाठ है उसको पूजा स्थान में रखें और उसे फूल, अक्षत, धूप, दीप दिखाएं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि सभी संकट दूर होते हैं। चंडी पाठ अगर आप नवरात्र में करती हैं तो सभी संकटों का नाश होता है। अगर आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करें। तो देखिए, आप अपने घर में कोई प्रकांड विद्वान हो, पंडित पुरोहित जो भी हो, अगर उसे अनुभवी पंडित से करवा रहे हैं तब भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, लेकिन हाँ उनको दक्षिणा जरूर दीजिएगा। दोस्तों विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए नवरात्रि में। जैसे कोई माँ अम्बे को प्रसन्न करना है तो उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये बहुत ही मतलब प्रभावशाली मंत्र है। अगर इसका आप पाठ कर सकते हैं तो आप अवश्य करिए। अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो 108 बार करिए, 11 बार करिए, 21 बार, मतलब जितना आपके पास समय है। कोई मतलब ये नहीं है, आपकी सच्ची भक्ति होनी चाहिए, माँ के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, तो ये काम करें। और दुर्गा की विशेष कृपा, मतलब ये मंत्र जो है वो दुर्गा माँ का विशेष कृपा प्राप्त कराता है। तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा के लिए आप मंत्र का जप करें और प्रतिदिन, मतलब अगर आप 9 दिन इस मंत्र का जप करते हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो अति उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का हमेशा मन मन जप किया करिए। माता के समक्ष दीपक जला के उनकी प्रतिमा के सामने बैठ के ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ये भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ये सब बहुत प्रभावशाली मंत्र है। तो दोस्तों बहुत लोगों का प्रश्न था कि दीदी कोई ऐसा चीज़ बताइए जिससे कि माता अति प्रसन्न हो। तो ये दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि अगर आप उनके मंत्रों का जप करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो इससे माता जी अधिक प्रसन्न होती हैं। दोस्तों कुछ लोगों का ये है कि कोई मतलब उस समय कोई व्रत रहता है नवरात्रि में, तो खाली देवी माँ का पूजा करें कि और लोगों का पूजा करें। तो देखिए नवरात्रि में क्या होता है कि शनि राहु जो भी दोष होता है वो सब समाप्त होता है। इससे नज़र दोष, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है माता की पूजा से। तो हवन करवा सकते हैं तो हवन करवाइए नवरात्रि में। नवरात्रि के अंतिम दिन, अष्टमी या नवमी के दिन, कुछ लोगों के घर में दोस्तों नवरात्रि में माता का कलश पूजा होता है, उसके पहले पूड़ी खीर ये सब नहीं बनता। जैसे यूपी बिहार में और ये मतलब हमारे पूर्वांचल में क्या है कि नवरात्र के जिस दिन मातृनवमी का पूजा होता है उसके पहले पूड़ी उड़ी नहीं बनेगा, तो हम लोग गौरी को कैसे खिलाएंगे। तो अष्टमी वाले रात्रि में होता है, तो उस समय आप अष्टमी में नहीं कन्या खिला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नवमी में अवश्य खिलाइए। नवरात्रि में अगर कन्या आपके घर 9 कन्या आती हैं, अगर उनका पूजा करते हैं तो इससे आपकी धन में वृद्धि होती है और माँ देवी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो आप नवरात्र में ये भी उपाय कर सकते हैं कि अपने घर में अष्टमी या फिर नवमी के दिन आप कन्या पूजा कर सकते हैं। इससे वास्तु दोष समाप्त होता है और ग्रह दोष समाप्त होता है, पारिवारिक संकट दूर होती है। दोस्तों नवरात्रि के दिन में कुछ पवित्र वृक्ष होते हैं, जैसे कि
पीपल है और ये क्या बोलता है, नीम का पेड़ है, उनका पूजा किया जाता है। नीम के पेड़ में जल दिया जाता है सुबह सुबह सूर्योदय के पहले, शाम को दीपक जलाया जाता है, इससे भी माता की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पशु पक्षियों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए, घड़े में पानी रखना चाहिए। नवरात्र में क्या, हमेशा गर्मी के दिनों में पक्षियों को पानी दें और गाय को हरा चारा दें। अपने घर में गाय की पूजा करें, पहली रोटी गाय को दें। इससे भी माँ, क्योंकि गौ माता में लक्ष्मी माँ का वास होता है, तो इससे भी माता प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, खीर चढ़ाएं। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में भी, मतलब पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ कि 9 देवी को कौन कौन से भोग लगाना चाहिए, 9 दिन में किस मंत्रों का जप करना चाहिए, किस दिन किस माता का पूजा करना है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं मेरे वीडियो को। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि नवरात्रि में अगर आप पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो माता जी के सामने बैठ के हाथ जोड़ के उनको लाल चुंदरी अर्पित करके और मीठी कोई चीज़ों का भोग लगा के, जैसे मिठाई, बतासा, कुछ भी है, नारियल, अगर माता का नाम का जप भी करते हैं, 32 नामावली नहीं आपको आता है तो माँ दुर्गे का ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तब भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ज़रूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनका अगर मदद भी करते हैं तो आपके 9 दिन के नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप कमज़ोर हैं, अगर नहीं कर पाते हैं नवरात्रि का व्रत तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप नवरात्रि व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को अपनाकर आप जीवन के सभी संघर्षों और समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।